ये नैब से आया है तो हमें ये अकाउंट की डिटेल भेजनी है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है इस मुल्क में, कोई चीज नहीं है। और सर दिस इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। शेख साहब यहाँ बैठे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से OECD के साथ एग्रीमेंट किया और उसमें वेरी क्लियरली उन्होंने ये लिखा कि अगर ये इंफॉर्मेशन मिसयूज हुई तो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट भी खतरे में है पाकिस्तान के, और दूसरी चीजें भी खतरे में। और मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि किसी का इस मुल्क में अकाउंट सेफ नहीं है, और वो इसलिए सेफ नहीं है कि नैब जिस चाहे अकाउंट में घुस जाती है और उससे जाके इंफॉर्मेशन लेती है और उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेती है। आज भी आपने सुना होगा कि जी आज औरतों के बारे में खबर लगी हुई है कि इतने करोड़ रुपए इसको इस औरत ने दिए और इस आदमी ने दिए और इसने इस आदमी ने दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी खतरनाक चीज है और इसको मैं शेख साहब क्योंकि बैठे हैं, मैं इनको कहूंगा कि इसमें जरूर अपना इनपुट डालें, ये समझते हैं इन चीजों को और इस चीज को हर हालत में रोकें। दूसरा सर मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि जो नैब के इफेक्टिव हैं जिनको मैं यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मीटिंग कॉल की, कुछ यहाँ लोगों का ख्याल था कि आपने जो मीटिंग कॉल की कोई मैं डील करना चाह रहा हूँ। मैं आपको भी पता है, बाबर रहमान साहब को भी पता है और दो भी शहजाद वसीम साहब को भी पता है जो उस मीटिंग में थे, वो मीटिंग आपने कॉल की और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी बात हुई कि मैं कोई डील करना चाह रहा हूं। आप भी विटनेस हैं, आप बता सकते हैं कि मैंने कोई डील की बात की हो। डील हम और आप कर ही नहीं सकते जी। तो दूसरा ये कि जहां तक मेरे स्टांस का ताल्लुक है वो रहेगा। चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं ब्लैकमेल हो रहा हूं, कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन उनको ये कर रहा है, तो मेरी समझ से बाहर है। वो आए हमें बताएं, सेनेट उनके लिए ओपन है, वो आके हमें बताएं उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है और कौन उनसे ये गलत काम करवाना चाह रहा है सर। और फर्दर मैं आई विल कंटिन्यू विद द सेम इशू कि नैब हैज टू, शेख साहब अंडरस्टैंड्स, बाकी भी कैबिनेट अंडरस्टैंड्स कि नैब हैज टू स्टे आउट ऑफ बिजनेस। मेरी ये जिद्दोजहद चलती रहेगी, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे पार्लियामेंट में लड़ूं, चाहे मैं प्रेस क्लब में लड़ूं, चाहे मैं चेंबर्स में लड़ूं। नैब हैज टू स्टे आउट ऑफ बिजनेस। और ये सर अगर नहीं होगा तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि बिजनेस करना इस मुल्क में और डिफिकल्ट होता जाएगा, लोगों का डर बढ़ता जाएगा। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए तो आम आदमी तो बेचारा वो तो कहीं का नहीं है, बिजनेसमैन तो कहीं का नहीं है। तो मैं ये आपको भी अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्लियामेंट शुड स्टैंड टू दिस सिचुएशन। पार्लियामेंट नैब इफेक्टिव्स को मिले, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुई हैं उनको देखा जाए, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, नैब जो गलतियां कर रही है उसको उससे रोका जाए। और अगर ये नहीं होगा तो चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे SCCP हो, चाहे FBR हो, ये इदारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये काम भी नहीं कर सकते अपना। और मैं इन इदारों के भी लोग मेरे पास आते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि जी नैब से हमें बचाएं। चाहे आप गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाएं, चाहे आप SCCP चेयरमैन को बुलाएं, किसी को भी बुलाएं, उसने आगे यही रोना है कि जी खुदा के लिए इनको हमारे काम से बाहर निकालें। मगर नैब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपसे भी मेरी बात हुई जी, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि जी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेजिस्लेशन पे हमें कंसेंसस करना चाहिए और लेजिस्लेशन के अलावा कोई और सलूशन नहीं है। और ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ बाबर रहमान साहब को भी, उन्होंने भी इस पे मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आप सही बात कर रहे हैं, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान सर, इट इज़ नॉट द इशू कि मेरे पे रेफरेंस फाइल हो गया। और मुझे अजीब किस्म के मैसेज भी आते हैं कि जी हम आप पे और इंक्वायरियां भी कर रहे हैं, आप जितना बोलेंगे मैं कहना चाहता हूं जी मेरे पे जितनी इंक्वायरियां करना चाहते हैं आप करें और जितने केस आप बनाना चाहते हैं बने। ये मेरे कोलीग साथ बैठे, कोई हम इन चीज़ों से नहीं डरते कि हमारे ऊपर केस बनेंगे तो हम बोलना बंद कर देंगे, हम और बोलेंगे और हर हफ्ते हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हर हफ्ते जो नैब इफेक्टिव्स हैं अब वो सामने आएंगे चेयरमैन साहब, और वो सेनेट में आएंगे, मेरे दफ्तर में आएंगे, कमिटीज़ में आएंगे और वो आके बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इशू को और ये जो कैबिनेट को भी यहाँ वज़रा बैठे हुए हैं इनको भी कि इसको ये मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है चेयरमैन साहब, मैं अपने के आई गिव अ डैम अबाउट दिस केस
मेरे पे 10 केस बने, मुझे नहीं परवाह, मगर प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बिजनेस पीपल शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द नैब टॉर्चर दैट दे आर गोइंग थ्रू। फर्दर सर मैं मेंशन करना चाहता हूं कि नैब का एहतसाब, नैब के एहतसाब पे क्या ऑब्जेक्शन है? गवर्नमेंट को नैब का एहतसाब करने में क्या ऑब्जेक्शन है? नैब के लोगों को बुलाने में क्या ऑब्जेक्शन है? मैं अखबार में सुनता हूं कि इंजीनियर मंगी साहब जो हैं हमारे डीजी, वो उनकी फैमिली मुल्क से बाहर रहती है। तो भाई अगर वो बाहर रहती है तो उनका हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनके रिटर्न, वो हमारे रिटर्न निकालने में तो बड़े उस्ताद हैं, हमारी चीजें एंट्रीज चेक करने में तो बड़ी आगे बढ़ते हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं चेक कर सकते कि जी इनकी फैमिली बाहर कैसे रहती है, कैसे ये अफोर्ड करते हैं? बीइंग अ डीजी नैब, इनकी फैमिली बाहर रहे, कौन इनके एक्सपेंसेस देता है, कौन इनके ट्रैवल एक्सपेंसेस देता है, इनके रिटर्न हम क्यों नहीं मंगा सकते और हम चेक कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं और हम करेंगे सर। और मैं आपको ये बताऊं, चाहे मैं हूं चाहे मेरे यहाँ कोलीग्स हैं, दे विल डू एहतसाब ऑफ नैब। जब तक ये नहीं होगा मेरी जिद्दोजहद चलती रहेगी, जब तक नैब वाले आके अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और हमारी कमिटीज के अंदर, ये जिद्दोजहद चलती रहेगी, चाहे मेरे पे जितने केस भी बनाए जाएं। और मैं एंड में और ये कहना चाहूँगा जी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको भी हमें देखना चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है, ये क्या वजह है डिस्क्रिमिनेशन की। एक तरफ आप कहते हैं हम अक्रॉस द बोर्ड, शेख साहब यहाँ बैठे, कुछ दिन पहले मैंने सुना कि इनको एक नैब से नोटिस आ गया। अब मैं सोच रहा था कि व्हेन ही वाज अ मिनिस्टर, मुझे तो याद नहीं है 2 साल पुरानी बात के मैंने किया, व्हेन ही वाज मिनिस्टर इन सिंध गवर्नमेंट, इन्होंने क्या चीजें अप्रूव की होंगी, क्या साइन की होंगी, मैं नहीं समझता कि इनको याद है, मैं नहीं समझता कि ये याद कर सकते हैं। और इस किस्म का नोटिस इनको आना चाहिए और पूछना चाहिए इनसे। हाँ, अगर वैसे आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो व्हाट इज द नीड ऑफ द नोटिस? तो मैं ये सिर्फ एक आदमी को जलील करने के लिए, एक आदमी को खराब करने के लिए, सर हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं। आपने देखा कि अभी हमारे जो कल पीएसी ने, मेरे ख्याल हमारे मेंबर्स भी थे उसके अंदर, कि जी खुर्रम साहब की जो डेथ हुई है उसकी पीएसी ने कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और सर मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, जो सुसाइड जो लोगों ने कमिट किए हैं, जो लोग मरे हैं, उनके प्लीज मैं मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा उनके घर जाएं और उनकी बातें सुने कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएं, क्योंकि ये सर ये एक ऐसा इशू है कि पूरे मुल्क को थ्रेट कर रहा है, हर आदमी को थ्रेट कर रहा है। तो मैं ये अपनी जिद्दोजहद जारी रखूंगा। और वंस अगेन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहे हैं, सेनेट मौजूद है, नेशनल असेंबली मौजूद है, हमारी कमिटीज मौजूद हैं, आके हमें बताएं कि उनको कौन ब्लैकमेल कर रहे हैं। थैंक यू जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।